अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3.1 की आज हम एक्सरसाइज नंबर 5, 6 और 7, 8 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इसकी पिछली एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया था और इससे पिछली वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कर लिया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। तो अगला अभी ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, वर्क इंडिविजुअली एक्सरसाइज नंबर 5 है, वर्क इंडिविजुअली एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। हमें इंडिविजुअली काम करना है और हमें इन कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करना है हमारे अपने वर्ड्स में। शेयर योर वर्क विद योर पार्टनर। हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी बुक में हमारी स्टोरी में जो कैरेक्टर्स थे, जो आदमी थे, ठीक है, तो उनके बारे में हमें बताना है कि ये कौन थे। ठीक है, तो हमें इनको डिस्क्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं, मेरे पास लिखे हुए मैं आपको शो करता हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारे पास था वो था मेथल्ड। तो मेथल्ड कौन थी? मेथल्ड वाज मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी। मेथल्ड सबसे मेन करेक्टर थी, स्टोरी की सबसे मेन अदाकार थी, हीरोइन जिसे हम कहें। शी प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। द होल स्टोरी सराउंड्स हर पर्सनैलिटी। इनकी मतलब पूरी पर्सनैलिटी को इनकी पूरी स्टोरी इनकी पर्सनैलिटी भी है। Beginning at the beginning to the end, she proves to be dominant character. She plays both protagonist and antagonist roles in the story. She is a good wife, a sincere friend, and a sacrificing woman. The major ड्रॉबैक इज़ हर ग्रीड। शी इज़ ग्रीडी वुमेन। ये एक लालची औरत थी और जो पूरी कहानी है वो इनकी लालच पे है। इन्होंने कैसे सेक्रीफाइस किया इस पे है। तो मेन कैरेक्टर हमारा मेथाइल हो गया। उसके बाद इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। मेथाइल इज़ एन अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड प्रीटी ब्यूटीफुल लेडी। मेथाइल एक अट्रैक्टिव, प्रीटी और चार्मिंग ब्यूटीफुल लेडी थी। ठीक है। शी इज़ फेमस बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। वो अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस थी, मशहूर। हुज ओवर लुक्स हर, जो भी उसे देखता था, बिकम्स एन एडमायरर ऑफ हर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। जो भी इन्हें देखता था वो उनकी पर्सनैलिटी से एडमायर हो जाता था, इंस्पायर हो जाता था। बट एट द एंड आफ्टर बेयरिंग हार्डशिप शी लूजेस हर ब्यूटी एंड शी बिकम ओल्ड वुमेन। और हार्डशिप के बाद, उनकी जो मुश्किल वक्त आया था उसके बाद वो एक बहुत ही ओल्ड वुमेन बन चुकी थी। तो ये हमारी मेथड करेक्टर होगी। इसके 2 पैराग्राफ हैं, अगर आप दोनों लिखना चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, और अगर सिर्फ एक लिखें लास्ट वाला तो भी लिख सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा आप एक ही लिखें, क्योंकि 2 इतने ज़्यादा बड़े लिखना सही नहीं है। उसके बाद लोजेल के बारे में देखते हैं। लोजेल उनका जो हस्बैंड था। लोजेल बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। लोजेल एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। शी इज़ क्लर्क इन द एजुकेशन। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्लर्क था। शी इज़ इनहेरिटेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। इनको इनके फादर से कुछ थोड़े से पैसे मिले थे। और ही प्लेज सपोर्टिंग रोल इन द स्टोरी। ये स्टोरी में एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा था। उनका हस्बैंड था तो उनको सपोर्ट कर रहा था। शी सपोर्ट्स हिज वाइफ इन एवरी कंडीशन ऑफ लाइफ। नो डाउट ही प्लेज आल्सो एन इम्पोर्टेंट रोल। तो ये इनकी वाइफ को हर कंडीशन में सपोर्ट कर रहा था। इन पे कोई डाउट नहीं है कि ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, तो एज अ लॉयल हस्बैंड भी ये एक अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में इतना ही सही है, आप ज़्यादा ना लिखें, आपका इतना ही सही है। उसके बाद थर्ड में मैम फॉरेस्टियर के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। मैम फॉरेस्टियर इज़ ए रिच लेडी। मैम फॉरेस्टियर एक अमीर लेडी थी, अमीर औरत थी। शी आल्सो प्लेज ए मेजर रोल इन द स्टोरी। वो भी एक मेजर रोल प्ले कर रही थी स्टोरी में। ठीक है, अच्छा रोल प्ले कर रही थी। बिकॉज ऑफ हर मेथड स्पेंड 10 years ऑफ मनी ऑफ इन पॉवर्टी। इनकी वजह से जो मेथड थी उन्होंने 10 साल गुर्बत में गुजारे, पॉवर्टी में गुजारे। तो शी ऑफर्स मैम लोसेल इन द ज्वेलरी इन ऑर्डर टू प्रूव अ सिंसियर फ्रेंड, बट इट बिकम्स क्लाइमैक्स इन द क्लाइमैक्स मेथड्स लाइफ। तो ये इन्होंने जो ज्वेलरी मेथड को दी थी वो मतलब अपनी सिंसियरिटी को पूरा करने के लिए, अपना मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं एक सच्ची दोस्त हूँ, इसलिए दी थी। लेकिन वही नेकलेस इनकी जो ज़िंदगी थी उनका क्लाइमैक्स बन गया। इन ऑल द इन शी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल टू स्ट्रेंथ द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। तो इन स्टोरी को स्ट्रेंथ देने के लिए इनका भी रोल एक अच्छा रोल है। उसके बाद एज अ फ्रेंड, और ये अपना लिखें, सही है। बस इतना ही, एक पैराग्राफ सही है इसके बारे में। तो ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। वर्क इन ग्रुप्स एंड रीड द स्टोरी द नेकलेस, अंडरलाइन द की पॉइंट्स एंड समराइज इन योर ओन वर्ड्स। आफ्टर यू आर कंप्लीटेड शेयर योर वर्क विद योर पार्टनर।
तो हमें स्टोरी पढ़ के इसको स्टोरी को समराइज़ करना है, इस स्टोरी की समरी लिखनी है एक छोटी सी, जिसमें हमें बताना है कि इस स्टोरी में क्या हुआ, कौन कौन था। तो छोटी सी समरी अभी मेरे पास लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो समरी पढ़ते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मेथल्ड, द हीरोइन ऑफ द स्टोरी। मेथल्ड का इंट्रोडक्शन करवाते हुए स्टोरी शुरू होती है। शी वॉज प्रिटी चार्मिंग ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। शी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। शी ऑलवेज डे ड्रीम टू बी रिच, वो हमेशा बड़े होने मतलब अमीर होने के ख्वाब देखती रहती थी। और शी ऑलवेज फाउंड द वेयरिंग फैंसी ड्रेस एंड ज्वेलरी, वो हमेशा अच्छी ड्रेस और अच्छी ज्वेलरी पहनना चाहती थी। वन डे हर हस्बैंड रिसीव्ड एन इनविटेशन कार्ड अटेंडिंग ग्रैंड पार्टी, एक दिन इनके हस्बैंड को एक पार्टी अटेंड करने का एक मौका मिला, एक इनविटेशन मिला। शी बिकम वरीड हैविंग नो ड्रेस, वो परेशान हुई क्योंकि कोई ड्रेस नहीं था उनके पास। हर हस्बैंड गेव हिम हिज सेविंग फॉर परचेजिंग ए न्यू ड्रेस, उनके हस्बैंड ने उनको अपने बचाए हुए पैसे दिए ड्रेस खरीदने के लिए। एंड आल्सो बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड, और उन्होंने एक डायमंड नेकलेस अपनी एक अमीर दोस्त से लिया, उधार लिया। शी अटेंड पार्टी, उन्होंने पार्टी अटेंड की। डांस जॉयफुली एंड एन्जॉयड इट, उन्होंने अच्छे से डांस किया, खुशी से डांस किया और पार्टी को एंजॉय किया। बिकॉज हर अट्रैक्टिवनेस शी बिकम सेंटर ऑफ द एवरी, उनकी अट्रैक्टिवनेस को देखकर वो सबका अटेंशन का मरकज़ बन। व्हेन शी रिटर्न्ड होम, जब वो घर वापसी आई तो उन्होंने देखा कि जो नेकलेस है वो गुम हो चुका है। शी वाज, देखा कि जब घर आई तो उन्होंने देखा कि नेकलेस गुम हो चुका है। और शी विद हर हस्बैंड सर्च एवरीवेयर इन द हाउस, उन्होंने और उनके हस्बैंड ने घर में पूरे घर में ढूंढा, पूरे अपार्टमेंट में ढूंढा। एट लास्ट दे बॉट अ न्यू वन नेकलेस इन द प्लेस, उन्होंने नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए एक नया नेकलेस लिया। दे बोरोड हाई अमाउंट ऑफ मनी फॉर रिप्लेसिंग द ज्वेलरी, उन्होंने ज्वेलरी को रिप्लेस करने के लिए बड़ा सा कर्जा लिया। मेथल रिटर्न द होम नेकलेस विद हर फ्रेंड, उन्होंने वो नेकलेस उनके फ्रेंड को दिया। आफ्टर दैट आफ्टर नेक्स्ट 10 years, अगले 10 साल में दे लिव्ड लाइफ ऑफ पॉवर्टी, उन्होंने एक गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारी। दे सेक्रीफाइड देयर विशेज़, उन्होंने अपनी जो विशेज़ थी, अपनी जो ख्वाहिशें थी उन्होंने ख़त्म कर दी। मिस्टर एंड मैम लोसेल हायर्ड चीप अपार्टमेंट, उन्होंने एक सस्ता सा अपार्टमेंट लिया। दे लिव्ड विद देयर पुअरली, वो वहाँ से गरीबी से मतलब रहने लगे। शी डिड दैट डबल जॉब्स, मतलब ही डिड से मतलब जो लोसेल था वो डबल जॉब्स करता था, और ये भी इनके घर के काम वगैरह सब कुछ करती थी। और एक दिन जब वो वॉक पे गई तो उन्होंने देखा कि मैम फॉरेस्टियर, इनकी जो दोस्त है, वो वहाँ पर खड़ी थी। शी गेव हर अ नेकलेस, उन्होंने एक नेकलेस दिया। आफ्टर ग्रीटिंग के बाद, मिलने के बाद, शी टोल्ड दैट द नेकलेस वाज फेक, उन्होंने बताया कि वो जो नेकलेस था वो फेक था। और जो मैम फॉरेस्टियर थी वो शॉक हो गई वहीं पर। तो ये हो गई हमारी समरी। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7 है वर्क इंडिविजुअली, इमेजिन योर सेल्फ इन द सेम सिचुएशन लाइक द स्टोरी, अपने आप को उसी सिचुएशन में इमेजिन करिए और व्हाट स्ट्रेटजी अडॉप्ट टू गेट आउट ऑफ इट, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करेंगे। मेंशन ओनली 2 स्ट्रेटजीज आफ्टर कंप्लीटिंग शेयर योर वर्क विद योर क्लास। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसी सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करना है, सोचना है कि मैं अगर ऐसी सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, और 2 ऐसी स्ट्रेटजी लिखनी है जो आप इस प्रॉब्लम को बाहर निकलने के लिए करते। तो आंसर लिखा हुआ है, इफ़ आई वुड बी इन द सेम सिचुएशन ऑफ बोरिंग ए प्रीशियस थिंग एंड हैविंग मिसिंग इट समवेयर, आई विल फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। अगर मैं किसी से कुछ लेता और प्रीशियस चीज़ वो गुम हो जाती तो मैं इनमें से नीचे वाली जो स्ट्रेटजी दी हुई है वो मैं अप्लाई करता। सबसे पहले है रिवीलिंग द ट्रुथ, मीन्स सबसे पहले मैं सच्चाई बयान करता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिवील द ट्रुथ टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को सच बता देता। आई विल इन्फॉर्म हिम अबाउट द इंसिडेंट ऑफ मिसिंग द प्रीशियस थिंग, मैं ये वाक़या बताता कि आपकी जो प्रीशियस चीज़ थी वो गुम हो चुकी है। इफ़ ही रेडिली फॉरगिव मी, इफ़ उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, आई विल बी थैंकफुल टू हिम, आई विल अप्लाई अनदर स्ट्रेटजी, अगर उन्होंने नहीं माफ़ किया तो मैं कुछ और स्ट्रेटजी अपनाऊँगा। वो स्ट्रेटजी क्या है, चलिए देखते हैं। आई विल परचेज अनदर प्रीशियस थिंग, मैं दूसरी उसके जैसी प्रीशियस थिंग लूँगा, एक प्रीशियस चीज़ लूँगा। और आई विल पे अमाउंट ऑफ लॉस्ट मनी टू इट्स ऑनर, मैं उसके जो लॉस्ट थी चीज़ वो मैं उसके ऑनर तक पहुँचाऊँगा। आई विल ट्राई टू बोरो द मनी, मैं
पैसे उधार लूँगा। इन केस इफ़ आई बोरो आई विल रिड्यूस माई एक्सपेंसेस, अगर मुझे ये बोरो करनी पड़ी मनी को, पैसे को अगर मुझे उधार लेना पड़ा तो मैं अपने खर्चे जो हैं वो कम करूँगा। आई विल क्वाइट ऑल माई वैनिटीज़, आई वॉन्ट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू फुलफिल माई विशेज़, मैं अपनी जो विशेज़ हैं, अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको मतलब फुलफ़िल नहीं करूँगा, उनको छोड़ दूँगा। आई विल अडॉप्ट एवरी स्टेप टू सेव मनी एंड पे माई डेब्ट्स, मैं हर कोई मतलब रास्ता अपनाऊंगा अपना जो कर्जे हैं उनको चुकाने के लिए। आफ्टर पेइंग ऑल माई डेब्ट्स आई विल स्टार्ट टू लिव नॉर्मली, और सभी कर्जे चुकाने के बाद मैं नॉर्मली तौर पर फिर से रहने लगूंगा। एंड आई विल नेवर अगेन बोरो एनीथिंग प्रीशियस फ्रॉम एनीवन, और उसके बाद मैं कभी दूसरी चीज़ किसी से भी प्रीशियस चीज़ नहीं लूँगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 हो गई। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज में ऐसा कुछ मतलब काम का है नहीं, आपने इसको सिर्फ एनालाइज करना है स्टोरी को, इसका क्लाइमैक्स, इसका एक्शन, रिस्किंग और रिजोल्यूशन और एक्सपोजिशन, ये सभी आपने सिर्फ देख लेना है। तो हमारी एक्सरसाइज सभी सॉल्व हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।